हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं निपुण भारत के तहत आप लोगों की अंकुर वर्कबुक आई है। अंकुर की अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी की है। आज इसमें हम पर्यावरण अध्ययन का देखेंगे इसकी वीडियो, और इसमें देखेंगे दोस्तों सप्ताह 7 दिवस 1 से 6 तक आपकी वर्कशीट नंबर 37 से आगे का देखेंगे। और इसमें पार्ट 5 है छोटू का घर। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो आइए देखते हैं इसमें सीखने के बिंदु हैं कि घर की आवश्यकता क्यों होती है, घर का उपयोग कैसे करना चाहिए, वो हम जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में है आपकी माँ घर के किस हिस्से में ज़्यादा समय बिताती है। तो कहाँ बिताती है, तो जैसे रसोई घर में, तो रसोई घर में लिखना है ना, इस प्रकार से आप लिखिएगा। अगला है अभ्यास क्रमांक 2, मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम घर कहते हैं। फिर है घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें आप सबसे कम जाते हैं। तो सभी जगह जाते हैं हम, है ना। कम हिस्सा जैसे रसोई घर में हम कम जाते हैं तो रसोई घर लिख दीजिएगा आप। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है। इसमें लिखा है आप अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है, आप भी सुंदर सा अपने घर का चित्र बना लेना और उसमें कलर कर दीजिएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आपके घर में कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ रहना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे टीवी वाले कमरे में, है ना, और दादाजी के कमरे में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो इसमें मिलेगी। और आपकी परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस, अभ्यास प्रश्न की वीडियो भी मैं लेकर के आता हूँ। और जितनी भी परीक्षाएँ होती है और ये आपके हमेशा काम आएंगे दोस्तों। ये चैनल आप चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं जब भी पढ़ेंगे ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें डालते रहता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। अभ्यास क्रमांक 6 में देखते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 6 में है घर और मकान में क्या अंतर है, लिखिए। तो देखो घर घर मतलब लिख देंगे घर में पूरा परिवार रहता है। और मकान मतलब लिख देंगे मकान बनाया जाता है और मकान में आदमी रहता है ना, कोई भी रह लेता है अकेले, है ना। लेकिन घर क्या है, पूरा परिवार रहता है, उसको घर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। इसमें लिखा है बताओ मैं कौन हूँ। यहाँ पर पहेली दी है और उसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। जैसे पहला है घर में इधर उधर जाला बुन लेती, मच्छर कीटों को जकड़ लेती। कौन है ऐसा जो जाला बुनती है, तो मकड़ी है। तो हम यहाँ लिख देंगे मकड़ी। दूसरा है दीवारों पे दौड़ लगाती, कीड़े मकोड़े सब खा जाती। तो कौन दौड़ लगाता है, छिपकली। तो हम लिख देंगे यहाँ पे छिपकली। फिर यहाँ लिखा है घर का हर सामान कुतरते गणपति जी का वाहन होते। तो कौन है इसे, चूहा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे चूहा। उसके बाद है हरी हरी घास खाती दूध हमें देती है। तो वो कौन है, गाय है। तो हम गाय लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है चींटियों को किसी खाने के सामान का पता कैसे चलता है। तो कैसे चलता है, सूंघ कर पता चलता है ना। चींटियाँ सूंघ कर और वहाँ पहुँच जाती है तुरंत। क्या कुछ जानवर बिन बुलाए भी हमारे घर में आ जाते हैं। तो आते हैं क्या, हाँ आ जाते हैं ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाँ, क्योंकि जैसे चींटी है, चींटी को तुम बुलाते नहीं हो, आ जाती है ना। छिपकली को भी हम बुलाते नहीं, वो भी आ जाते हैं। चूहे भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। अगला है बिन बुलाए जानवर क्या आपको अच्छे लगते हैं। तो हाँ, कुछ जानवर अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं भी लगते, है ना। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते। चींटी आ जाती है, तो चींटी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाती है, खा लेती है, थोड़ा सा चले जाती है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ लिखा है बनाओ। अभ्यास क्रमांक 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर देखो कौन कौन से चित्र हैं, गाय है, चूहा, छिपकली, बकरी, बंदर, ऐसे चित्र दिए हैं। अब यहाँ लिखा है दिए गए चित्र के आधार पर सूची बनाना है। आमंत्रित जानवरों के नाम लिखना है और यहाँ बिन बुलाए जानवरों के नाम लिखना है। आमंत्रित जानवरों के नाम जिसको आप बुलाते हो तब आते हैं वो आपके घर। तो ऐसे जानवरों के नाम कौन कौन से हैं, यहाँ चित्र में देखो। जैसे गाय है ना। तो गाय को कब कब आएगी, कब रहेगी हमारे घर में, जब हम उसको लेके आएंगे, जब हम पालेंगे तब रहेगी, है ना। कि कोई भी गाय आके कभी भी रह लेती है, ऐसा नहीं है, है ना। तो हम कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम बुलाते हैं, तो गाय है, घोड़ा है, बकरी है और तोता। इनको हम पालेंगे तभी ये हमारे घर आते हैं। और बिन बुलाए जानवर कौन कौन से होंगे, जैसे चूहा बिन बुलाए कभी भी आ जाते हैं ना, उनको हम बुलाते नहीं पर आ जाते हैं, रहते हैं हमारे घर में। फिर छिपकली भी है, फिर बंदर भी कभी आ जाते हैं ऐसे, है ना। फिर कॉकरोच है और चींटी। तो ये क्या है, ये सब बिन बुलाए जानवर हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। मकड़ी भी आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 में कि क्या आप पक्षियों के लिए दाना रखते हैं। तो हाँ
रखते हैं, है ना। पक्षियों के लिए हम कभी दाना भी रख देते हैं कि पक्षी आएंगे और खाएंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं अपने पसंदीदा जानवर का नाम लिखिए और बताइए आपको वह क्यों पसंद है। तो उत्तर में लिखना गाय मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह शांत जानवर है ना। तो अपने पसंदीदा जानवर का नाम लिख देना, जैसे मैंने गाय लिखा है ऐसे ही आपको कोई जानवर पसंद है तो उसका नाम लिखना और क्यों पसंद है वो आप लिखेंगे। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। दिवस 3 में देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ लिखा है क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा हाँ, है ना। अभ्यास क्रमांक 2 में है क्या आप टॉयलेट का उपयोग करके उसमें पानी डालते हैं, तो हाँ डालते हैं, है ना। साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो इस प्रकार से हाँ लिख देंगे हम यहाँ पे। अभ्यास क्रमांक 3 है, यहाँ पर लिखा है क्या आपके विद्यालय में टॉयलेट की व्यवस्था है, तो हम लिख देंगे हाँ है हमारे विद्यालय में, है ना। अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं आपके विद्यालय के टॉयलेट को कौन साफ़ करता है, तो वहाँ पे कौन साफ़ करता है, तो सफाई वाले साफ़ करते हैं उसे, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सफाई वाले साफ़ करते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 5 में हमें करना है यहाँ पर क्या आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर सार्वजनिक शौचालय देखे हैं, तो हाँ होते हैं ना, बस स्टैंड में होते हैं, रेलवे स्टेशन में होते हैं सार्वजनिक शौचालय, तो हाँ लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद लिखा है कि क्या आपने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किया है, आप अपने घर के शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में आपको क्या अंतर लगा। तो उत्तर में लिखना घर के शौचालय को हम उपयोग करते हैं इसलिए सफाई ज़्यादा रहती है और सार्वजनिक शौचालय में सफाई नहीं रहती है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं इसलिए वो ज़्यादा गंदा रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ऐसे 2 लाइन लिख देंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद दिवस 4 है। दिवस 4 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। इसमें लिखा है कि अच्छी आदतों पर सही का निशान लगाना है। तो टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोते हैं तो ये सही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा है प्रतिदिन नहीं नहाते, तो इसमें ये गलत बात है ना, नहाना चाहिए। स्वच्छ और साफ कपड़े पहनते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद समय समय पर नाखून व बाल कटवाते हैं तो ये भी सही है। और भोजन करने के पहले हाथ नहीं धोते तो ये गलत है, इसलिए हम पहला, तीसरा और चौथे में सही का निशान लगाएंगे क्योंकि ये सही हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है कि घर विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती तो क्या होता। तो इसके उत्तर में लिखेंगे साफ सफाई नहीं होती तो हम बीमार पड़ते, है ना, बीमार पड़ जाते हैं अगर साफ सफाई नहीं रहती तो ऐसे हमको यहाँ लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, यहाँ पे 2 डिब्बे रखे हैं, एक में लिखा है गीला कचरा, एक में लिखा है सूखा कचरा, है ना। चित्र देखकर लिखिए और दोनों कचरेदान में किस तरह का कचरा डालेंगे बताइए। तो जो गीला कचरा है इसमें क्या करेंगे, सब्जी के छिलके डालेंगे और बचा हुआ खाना डाल देंगे, है ना, जैसे सब्जी है, चावल है, ऐसे डाल देंगे हम। सूखा कचरा इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कागज़, है ना, कागज़ है, पन्नी है, पॉलीथीन कागज़, है ना, सूखे पत्ते, तो इनको हम कहाँ डालेंगे, तो सूखा कचरा में रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, क्या आपके गांव मोहल्ले में कचरा गाड़ी आती है, तो अगर आती है तो हाँ लिखना है, नहीं आती तो नहीं लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ हाँ आती है ना। क्या अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो आप, तो हम कहाँ डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, तो हम लिख देंगे हाँ कूड़ेदान में। अगला है गीला कचरा किस रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। तो उत्तर में लिखना गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा नीले रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। गीला कचरा कहाँ डालते हैं, हरे रंग के डिब्बे में डालते हैं, सूखा कचरा हम नीले रंग के डिब्बे में डालते हैं, और जो जहरीला टाइप का कचरा रहता है उसे हम, जैसे दवाई है ना, खराब दवाई, तो उनको हम लाल डिब्बे में डालते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद दिवस 5 में देखते हैं, यहाँ पर है दिए गए घर के चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ जो एक घर का चित्र बना है इसमें आपको कलर करना है अच्छे से, तो बहुत अच्छे से इसमें कलर कीजिएगा बच्चों आप, आपकी वर्कबुक में भी दिया है ना। अभ्यास क्रमांक 2 में है बिंदुओं को जोड़कर रंगोली बनाना है। तो यहाँ बिंदुओं को जोड़कर आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा बना दिया है, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। और आप और सुंदर कोई चित्र दूसरी रंगोली भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ बनाना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे लिखा है अभ्यास नंबर 3 में कि किन किन त्योहारों में घर की साफ़ सफाई सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जैसे दिवाली में, दुर्गा पूजा में, रक्षाबंधन में, ईद में, जन्माष्टमी में, है ना, तो हम क्या करते हैं, घरों की साफ़ सफाई करते हैं। तो इन त्योहारों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है त्योहारों के अलावा किन अवसर पर आप अपने घर को सजाते हैं। तो कब सजाते हैं, शादी में सजाते हैं, जन्मदिवस रहता है तो सजाते हैं, या फिर मेहमान आते हैं तब सजाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे।
देखो ये सोचो, है ना, ये देखो इस चित्र को देखना है और सोचना है। क्या सोचना है अब? तो आगे प्रश्न है कि इस त्योहार में आप क्या क्या करते हैं, त्योहार का नाम क्या है? तो देखिए चित्र देखो क्या हो रहा है इसमें। रंगोली बना रहे हैं, है ना, नए कपड़े पहने, पटाखे जला रहे हैं, लाइट लगी हुई है, दिए जला रहे हैं। तो ये क्या है? दिवाली का त्योहार है ना। त्योहार का नाम क्या है? दिवाली। तो हम यहाँ लिख देंगे दिवाली। और इस त्योहार में आप क्या क्या करते हैं लिखा है, तो लिख देना घरों की साफ सफाई करके घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, खूब सारी मिठाई और पकवान खाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 है, आमंत्रित और बिन बुलाए जानवरों को छांट कर लिखना है। तो यहाँ जानवर लिखें, छिपकली, चींटी, गाय, चूहा, कुत्ता, बकरी, है ना, चिड़िया, मक्खी, तोता, मेंढक, भैंस, मच्छर, ऐसे लिखें। तो यहाँ पर आमंत्रित जानवर मतलब जिन्हें हम बुलाते हैं उनके नाम लिखना है। तो जैसे गाय है, गाय आमंत्रित जानवर है, कुत्ता भी आमंत्रित है, बकरी, तोता, भैंस, ये क्या है? ये आमंत्रित जानवर है, मतलब इनको हम जब बुलाएंगे, घर में पालेंगे, तभी ये हमारे घर में रहेंगे। और बिन बुलाए जानवर मतलब जिनको हम नहीं बुलाते, वो कौन है? जैसे छिपकली, इसको हम नहीं बुलाते पर आ जाती है घर में, है ना। चींटी है, चूहा, चिड़िया, मक्खी, मच्छर, मेंढक, तो ये सब क्या है? ये बिन बुलाए जानवर हैं, कभी भी हमारे घर में आ जाते हैं। चींटी भी रहती है ना, हमें पता नहीं रहता, हमारे साथ रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं, क्या अपने विद्यालय में डस्टबिन का उपयोग करते हैं आप? तो हाँ करते हैं, तो हाँ लिख देंगे, है ना। और इसके बाद है, शौचालय का साफ होना क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में लिखना, क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना, इसलिए शौचालय साफ होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अभ्यास 4 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, अपनी पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से घर के सजावट की वस्तुएं बनाइए, जैसे गुलदस्ता या डोरमेट, है ना। हम पुरानी, जैसे हमारी कोई पुस्तक है वो पुरानी हो गई, तो उससे हम क्या बना सकते हैं? कोई सुंदर सा बॉक्स बना लेते हैं, है ना, सुंदर सा फूल बना के रख देते हैं, गुलदस्ता बना लेते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें बनाना है, ऐसा लिखा है। अगला है, हमारे आसपास साफ सफाई नहीं होने से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती है? तो क्या होता है? तो साफ सफाई नहीं होने से बहुत बदबू होगी और हम बीमार हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 6 है, यहाँ पर लिखा है कि अपने घर के विभिन्न हिस्से का उपयोग किन किन कामों में करते हैं? जैसे रसोई घर का उपयोग हम करते हैं खाना बनाने में, पूजा घर का उपयोग पूजा करने में, शयन कक्ष का उपयोग सोने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे आप लिख देंगे अपने वर्कबुक में। अभ्यास क्रमांक 7 में है, दिए गए चित्र को आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से सजाइए, है ना। तो ये जो चित्र दिया है इसको आपको सजाना है ना, अच्छे से कलर भी कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे अच्छे से इसको सजा देना है, इस चित्र को, घर के चित्र को। तो ऐसे इसको आप कंप्लीट करेंगे अभ्यास नंबर 7 को। तो ये हुआ दोस्तों आपका सप्ताह 7 कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम सप्ताह 8 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, जिसमें आप कक्षा में सबसे पहले नंबर से पास हों, ऐसी पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।